हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 22 को कवर करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व स्थित है, जैसे कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आपका अभी हाल ही में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपका दर्ज किया गया, तो यह भी आपका नया टाइगर रिजर्व हो जाता है राजस्थान का। तो इन सभी टाइगर रिजर्व को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 946 था। यानी 1000 पुरुष पे आपकी कुल कितनी महिलाएं थी? तो 946 महिलाएं थी। यह आपके 1951 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका वैष्णव उत्सव मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है और इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। अगर वहीं पे बात करें कि यह जो आपका ट्यूलिप उत्सव है यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, अगर सरहुल फेस्टिवल की बात करें यह झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का डैश स्थान है? तो याद रखिएगा दालों का जो वैश्विक उत्पादन में भारत जो है वह पहले स्थान पे है, तो यह आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। दाल उत्पादन में और आपके दूध उत्पादन में यह भारत जो है वैश्विक उत्पादन में टॉप पे हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जो कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एमपी राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाती है और यहाँ से आपकी 5 नदियाँ होकर गुजरती हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो टीबी दिवस मनाया जाता है, यानी कि क्षय रोग दिवस मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा यांग्याब दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आपके कहाँ पे आती है? तो यह भारत में इंटर करती है। इसके साथ ही असम और असम से होकर पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग कहा जाता है। और इसके साथ ही अगर बात करें कि असम में इसे क्या कहा जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। तो इसके कई नाम हैं, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एलिफेंट जलप्रपात स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में बात करें तो इसे मेघों यानी बादलों का घर कहा जाता है मेघालय को, यह याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक डैश हैं? तो याद रखिएगा जेके राउलिंग जो है यह हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सी गुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो सी गुप्त यानी समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वह हरिसेन था। हरिसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर बात करें कि जो हरिसेन है इसने कौन सा आपका लिखवाया था अभिलेख? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था, जो आपका कि जिसमें क्या दिया गया था, इसमें आपके समुद्रगुप्त के शासन और उनके राज्य से संबंधित पूरी आपकी यहाँ पे उनका जीवन चरित्र लिखा गया आपके प्रयाग प्रशस्ति में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो याद रखिएगा मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो मीर जाफर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया, मैजिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है मैजिनॉट रेखा। अगर बात करें कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो 49वीं समांतर रेखा हो जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रेखा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्राइस्ट द रेडीमर प्रतिमा डैश देश में स्थित है? तो यह आपके ब्राजील में स्थित हो जाती है। ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह 1947 की बात की जा रही है, जब भारत आपका आज़ाद हुआ था। उस समय जेबी कृपलानी आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृषि उपकरण निर्माण करना। यह आपके किसी भी कार्यकलाप किसी भी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है सूरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह तो आपके गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हो जाता है। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथ और सरदेशमुखी। यह जो है आपका यह मराठों की कराधान प्रणाली हो जाती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पारंपरिक नृत्य शैली और भवई और लोक आपका कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। तो भवई और कालबेलिया की बात करें राजस्थान की लोक नृत्य हो जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो यह आपके जो कालबेलिया नृत्य है इसे अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है 2010 में। और कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। और भवई जो है यह आपके राजस्थान और गुजरात के मामलों में भी यहाँ पे गुजरात में भी किया जाता है, क्योंकि ये राजस्थान गुजरात सटे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे और दोनों राज्यों में आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है यह आपकी सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। यह किसके बीच हुआ था। तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच आपका 1782 में यह आपका युद्ध हुआ था 1782 में, और इसे आपका सालबाई की संधि से समाप्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज किसने की थी। तो वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुर्तगाली था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना आपके कर्नाटक के संविधान से अडॉप्ट की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपात और उनसे संबंधित राज्यों का सही मिलान है। तो याद रखिएगा सही मिलान नहीं है, आपको पूछना है तो नहीं है, यानी यह सभी अपनी जगह सही है, लेकिन जो यह आपका मैगोड है, मैगोड जलप्रपात यह आपके राजस्थान में न होकर कहाँ पे होना चाहिए, कर्नाटक में होना चाहिए। कर्नाटक में यह स्थित है, तो यही आपका सही नहीं है, तो राजस्थान है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किन के द्वारा की गई थी। तो यह एनी बेसेंट के द्वारा यह 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यह पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने आपके कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो एनी बेसेंट न हो कि कौन हो जाएंगी, तो यह हो जाएंगी आपके सरोजनी नायडू। लेकिन पहली महिला पूछे तो यह एनी बेसेंट है। अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। ठीक है, यह याद रखिए। सरोजनी नायडू ने 1925 में किया था। ठीक है, और 1917 में एनी बेसेंट ने किया था, जो कि यह आयरलैंड की रहने वाली थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संसद की ऊपरी सदन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन और निम्न सदन कौन सा हो जाता है, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम डैश के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही आपका यह कानून बन सकता है, यह याद रखिएगा। तो संसद द्वारा किसी भी अधिनियम को पारित किया जाए तो डैश के अनुमोदन के द्वारा आपका कानून बनता है। तो राष्ट्रपति का अनुमोदन आपको चाहिए ही चाहिए। तो यह आपको याद रखना है, यह आर्टिकल 111 में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया सूरत विभाजन के लिए प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो रास बिहारी बोस थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कोशिका के किस अंग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो एक तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, यह आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से देश भारत के साथ भूमि सीमा नहीं करता है। तो याद रखिएगा भूमि सीमा तजाकिस्तान के साथ नहीं लगाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आपका टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था 1986 में, वह था आपका नीलगिरी टाइगर रिजर्व। नीलगिरी टाइगर रिजर्व यह आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल
में फैला हुआ है। इसे 1986 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। वहीं दूसरा कौन बना? दूसरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाती है, और मालदीव की राजधानी माले हो जाती है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाती है। ठीक है, यह आप सभी याद रखेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपारजिता वर्मन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन इसका संस्थापक कौन था? इसका जो संस्थापक था वह कौन था? तो याद रखिएगा, संस्थापक की बात की जाए तो इसके जो संस्थापक थे वह आपका कौन था? तो सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु जो है यह इसका संस्थापक था पल्लव वंश का। लेकिन अंतिम शासक पूछा जाए तो अपारजिता वर्मन। यह दोनों आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस आज प्रैक्टिस सेट में हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आपके आरपीएफ और कांस्टेबल के लिए, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह तो कोलकाता में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, डूरांड कप का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से हो जाता है इसका संबंध। डूरांड खेल का अगर बात करें कब यह आयोजित की गई थी, तो 1888 में यह पहली बार आयोजित की गई थी। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्मा जो महोत्सव है, फूलों का सबसे बड़ा उत्सव जाता है। यह आपके तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन हो जाते हैं? तो यह हो जाते हैं आपके रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी हो जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 15वीं अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में कौन शामिल है? तो याद रखिए गरबा को यह आपका 15वीं विश्व अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में स्थित है? तो यह तो यहाँ पे महाराष्ट्र में यह एक कलाबाजी की जाती है। काला घोड़ा कला महोत्सव एक आयोजित की जाती है, काला घोड़ा का एक उत्सव। तो यह महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य किया जाता है। इसके साथ ही गुड़ी पाड़वा नववर्ष मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, क्यात किस देश की मुद्रा है? क्यात जो है यह आपके म्यांमार की राजधानी हो जाती है क्यात। ठीक है, अगर बात करें भूटान की राजधानी थिम्पू जाती है और मुद्रा जाती है नगर ट्रम्प। और बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका और मुद्रा जाता है टका। ठीक है, अगर चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है और मुद्रा हो जाती है युआन या फिर रेमबी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मलाला यूसुफजई को दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो फुगड़ी जो है यह आपके गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है, फुगड़ी और कुणबी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, G20 का नवीनतम सदस्य बना है? तो अफ्रीकन यूनियन जो है आपका अफ्रीकन यूनियन जो है यह आपका G20 का सबसे नवीनतम सदस्य बना है 2023 में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड के अंदर यह अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और इसमें कुल आपके 15 सदस्य होते हैं और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यहाँ पे राज्यों का, यहाँ पे याद रखिएगा 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन B1 होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन विटामिन B1 नहीं तो B है, तो B भी आपका हो जाएगा। विटामिन B आपका नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंत जो होता है यह आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों मछली के यकृत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका की राजधानी जो आपका अमेरिका का एक शहर हो जाता है पिट्सबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपका दुनिया का लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो आपके वर्तमान में शरावती नदी पे है। शरावती नदी पे बात की जाए तो यह जोग जलप्रपात स्थित हो जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा जो झरना है आपके भारत का, वह कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है, जो कि वराही नदी पर स्थित है आपके कहाँ पे? शिवमोगा जिले में, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था। रॉबर्ट ब्राउन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोणार्क सूर्य मंदिर देश के तट पर स्थित है, तो यह आपके बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है मानव आँख का कौन सा भाग उसका रंग निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। कार्निया जो है उसका रंग निर्धारित करता है। कार्निया इज द राइट आंसर। कार्निया नहीं, यहाँ पे आइरिस होगा। आइरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के कवर कर लिए। तो आया आपका क्लास कैसे लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट के जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप